दुख के अंदाज में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो मैं अपने लफ्जों में बात करता हूं, मैं अपने लफ्जों के द्वारा डॉक्टर भीमराव एम्बेडकर के दर्द को बयां कर सकूं तो ये कर्म मुझ पर मेरे रब का होगा। मैं अपने लफ्जों के द्वारा डॉक्टर भीमराव एम्बेडकर के दर्द को बयां कर सकूं तो ये कर्म मुझ पर मेरे रब का होगा। ए मेरे मूल निवासी भाइयों, अगर तुम सुनकर समझ सको तो भला तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का होगा। भला तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों का होगा। और एक और बहुत बड़ी बात है, यानी चिराग जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, चिराग वहीं पर जलाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, चिराग वहीं पर जलाना है। अब चाहे नतीजा जो भी हो, बाम सेब का साथ निभाना है। तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर ने जो बड़ी दर्द के लहजे में बात कही कि मुझे पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया, तो उसका मतलब यह था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धोखा देने का अर्थ यह है कि उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके द्वारा जो आपको अधिकार मिला शिक्षा का, तो उसका आपने दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। अगर आप सदुपयोग करते तो आप लड़ाई लड़ते अपने जात बिरादरी के विरुद्ध, आप लड़ाई लड़ते अपने जो आपके अंदर नफरत है, एकता नहीं है, उसके विरुद्ध। आप आंदोलन चलाते कि मेरे समाज में एकता अखंडता कैसे आए, उसके लिए लड़ते। लेकिन आप लड़ रहे हैं कि मुझे फला फला धर्म स्थल में घुसने नहीं दिया जाता है, इसलिए लड़े आप। तो इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर देखकर दुखी हुए कि मैंने आपको किसके लिए खड़ा किया था और आप किसके लिए लड़ रहे हैं। आपको संसद तक पहुंचने के लिए, आपको पार्लियामेंट पहुंचने के लिए मैंने वो अधिकार आपको दिए लड़कर, और आप किसके लिए लड़ रहे हैं कि मुझे फला धर्मस्थल में घुसने नहीं दिया जाता है। और वो तो यही चाहता है कि आप धर्मस्थलों के लिए लड़ें और वो धुतकार के आपको भगाएं। और इस इंसान की साइकोलॉजी है कि जिस जगह से भगाया जाता है उधर ही जाता है बार बार। तो जब आप उधर जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने आपको इसी चीज में उलझा के रखा कि आप उधर भागते जाएं, और वो पूरे के पूरे 3.5% लोग सत्ता पर काबिज हो गए। उनके IPS, उनके IAS, उनके जजेस सब के सब ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठ गए। और अब आप ये सिर्फ लड़ किसके लिए रहे हैं? अजान के लिए लड़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा के लिए लड़ रहे हैं। ये इस बात से वो दुखी हुए कि हमने आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि तुम्हारे अंदर जात बिरादरी समाप्त हो जाए, तुम्हें इंसानियत आ जाए। कौन कहता है कि हम में तुम में ये जुदाई होगी? कौन कहता है कि हम में तुम में ये जुदाई होगी? ये बात तो हजार सालों से पाखंडी विदेशियों ने उड़ाई होगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो बात कही थी कि तुम शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब यह है कि जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो शिक्षा से एक चीज सामने आएगी कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। जब उस शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होगा तो तब आप अपनों को पहचानोगे। फिर दूसरा नारा आता है कि आप संगठित रहो। तो जब संगठित रहोगे तो अब पता चल गया शिक्षा से कि हमें किसके साथ संगठित रहना है और किनके साथ संगठित नहीं रहना है। तो अब पता चला अपनों के साथ संगठित रहना है। अपने कौन है? जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनका DNA आपके DNA से मैच करता है, वो आपके हैं। और जिनसे आपका DNA मैच नहीं करता है, वो आपके नहीं है। वो हजारों सालों से आपको जात बिरादरी के नाम पर और आपको पाखंडवाद पर गुलाम बनाया हुआ है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही गुलामी है। आप मानसिक रूप से गुलाम हुए पड़े हैं। आप समझते हैं हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं है। हकीकत में आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एक नारा लगाना है, तू खुद बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। चुप रहकर जो तू सहता रहा, क्या ये जमाना बदला है? नहीं बदला जी, नहीं बदला। तू बोलेगा, मुंह खोलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा।